Our final day in Varanasi. It started at the Ghats. By the time it ended, we had experienced everything from peaceful mornings and spiritual evenings to one of the most chaotic train journeys of our lives. ये वाराणसी में हमारा लास्ट डे था। सुबह उठते ही हम सीधा घाट्स की तरफ निकल गए। वाराणसी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ डेस्टिनेशन से ज़्यादा मज़ा रास्ते में आता है। होनी चाहिए। गंगा घाट हर गली में कुछ चल रहा होता है और हर दूसरे मोड़ पर लगता है कि कैमरा निकालना पड़ेगा। तू ये ना 4 बजे बोल रहा था सुबह। हाँ भाई हम तो टाइम देख भाई एक बार 9 बजे। अरे हॉस्टल में भी सो रहा है, इधर भी सो रहे हैं, क्या करते हैं हम? शर्म नहीं है, शर्म छोड़ दी। वो तो 4 बजे बोल रहा था, ये 5 बजे बोल रहा था। 6 बजे बोला था भाई। मैं तो बोला था नहीं जाते। While my friend was going too deep in the Ganga, one thing caught my attention. Ganga was filled with plastic and other unnecessary waste materials, and the water was so unhygienic. I think faith and cleanliness don't have to be opposite. If we truly respect a river, then protecting it should be a part of that respect too. I might hurt sentiments of few Indian people, but I cannot digest the fact कि लोग बस अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए गंगा में अपने पाप साफ करने चले आते, लेकिन गंगा साफ है कि नहीं इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। Isn't it strange कि इंडिया में गंगा को भगवान के समान दर्जा दिया जाता है? I think गंगा doesn't need devotion, it needs more responsibility. चल। How was it? How was experience? ठंडा है? बहुत ठंडा है। My friend Vishal, for him, this trip was something deeply personal. He performed rituals in the memory of his father, making this more than just a normal trip. रिचुअल्स के बाद हमारे 3 दोस्त डायरेक्टली गंगा में उतर गए। किसी ने श्रद्धा में डुबकी लगाई और किसी ने फोमो में आकर। क्या क्या लगे? कितना बैग दे रहे? कितना बैग दे रहे? 1 2 3 4। ये हमारा क्या बोलते हैं? बैग स्टैंड हमारा बैग स्टैंड है ये। अभी गंगा स्नान हो गए, देन हम जा रहे हैं मंदिर के पास, नई का कपड़े चेंज करेंगे, फिर बाद में मंदिर में जाएंगे। ठीक है, देख हमारे दोस्त के रिव्यू भी पूछ लेता हूँ, फर्स्ट बार है ना इसके। विशाल చెప్పు ఏంటి ఫస్ట్ టైం ఉంది కదా గంగలో ఎలా వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్? చల్లగా ఉందా వేడి నేను చల్లగా ఉందంటే అక్కడ उसके बाद हम गए काशी विश्वनाथ मंदिर। कुछ जगहों का एक्सपीरियंस कैमरे में पूरा कैप्चर नहीं होता, और ये उन्हीं जगहों में से एक थी। फाइनली विशाल हो गए दर्शन। अंदर मोबाइल तो अलाउड था नहीं गाइस, इसलिए कुछ शूट नहीं कर पाया। हाँ 4 घंटे लाइन में खड़े रह गए, 4 सेकंड का भी दर्शन नहीं हो पाया। 4-5 घंटे हो गए भाई हम लाइन में खड़े हुए, सुबह से खड़े हैं। जगदीश कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है भाई दर्शन लेके? तूने तो सारे पाप धुल दिए अपने।
मैंने नहीं धोए भाई बाप, मेरे पाप ऐसे ही पेंडिंग है। मैं सोच रहा क्या सोच रहा था, अब इस बार मतलब जब एंड टाइम पे आएंगे ना हम एकदम 4th ईयर में, तब मैं सारे पाप एक साथ धोऊंगा। अभी एक्यूमुलेट होते रहेंगे ना सारे, तो मैं एंड में एकदम सारे एक साथ धो दूंगा। क्लीन करते हो जाइए भाई। नहीं भाई, अभी क्लीन करेगा, फिर से डर्टी हो जाएगा ना, फिर से करेंगे, क्या होगा? तो एंड में सारा एक्यूमुलेशन होगा तब करेंगे ना भाई फिर नहीं करना भाई, फिर से आधा पाप निकलता है हाँ? भाई। आधा पाप ही निकलता है। वैसे भी आधा निकलते हुए आधा ही निकलेगा ना तेरा भी। अभी आधा है भाई, देख अब तो 50% है भाई मेरा। हाँ, तो मेरा उस टाइम पे आधा निकल जाएगा ना। अब तुम्हारे उस टाइम पे बड़ा पाप रहता भाई। बड़े अमाउंट का पाप रहता भाई। एनीवेज मेरा आधा हो जाएगा तब भी तेरा ज़्यादा ही होगा मेरे से। नहीं होगा भाई। इतना पापी मानुस है तू, पापी इंसान। मैं मराठी एक्सेंट जस्ट गॉट आउट। चल भाई चलो लाइट चालू कर, फैन चालू कर, एसी जो भी है वो चालू कर। पूरी सुबह घूमने के बाद एनर्जी ऑफिशियली खत्म हो चुकी थी। हम रूम वापस आ गए और फिर जो नींद आई, उठने का मन ही नहीं कर रहा था। वाराणसी की ट्रिप लस्सी के बिना अधूरी है, इसीलिए शाम को उठते ही हमने सबसे ज़रूरी काम किया। हमारी प्रायोरिटीज़ बहुत क्लियर थी। एक बार पीना। कैसे पीना? शाम होते ही हम फिर घाट्स की तरफ निकल गए और इस बार रीज़न था गंगा आरती देखना। सच कहूँ तो वीडियो में देखना और खुद सामने एक्सपीरियंस करने में बहुत फ़र्क होता है। जब आरती शुरू हुई, कुछ मिनट के लिए ऐसा लगा जैसा पूरा शहर एक ही रिदम में चल रहा हो। शायद इसी फीलिंग को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। आरती के बाद हमने कोई प्लान नहीं बनाया, बस घाट्स पर घूमते रहे। और कभी कभी बेस्ट मोमेंट्स वही होते जब प्लान नहीं किए जाते। मुझे भी पहना देख। यूट्यूब में डाल, यू हाँ क्या डालू? यूट्यूब में डाल, वीडियो डाल। हाँ, now versus then. How to make this to this? Before and after. Before and after. Okay. ఇది ఎప్పుడు తీసుకున్నావు? ఇది అక్కడ మన అంటే ముందు డబ్బేలే क्या है? कुछ लिखा है क्या इसमें? कुछ नहीं लिखा है। इससे क्या होता है? हां क्या होता है? फैशन। नहीं स्टडी आता है भाई। YouTube पे सब्सक्राइबर आता है क्या? YouTube पे हाँ? फोन होता है। विशाल इसका क्या करते हैं? माला बना के गले में डालते हैं और उससे क्या होता है? अच्छा होता है, स्टडी आता है, स्टडी आता है? सब्सक्राइबर्स आता है, ओह। study आता है, अच्छा जॉब आता है, देख जॉब मिलता है। ये भगवान के लिए होगा तो मैं नहीं करूँगा, सब्सक्राइबर सारे तो मैं कर दूँगा। ठीक है भाई, सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे। चलो चलो, दुखती नस पे पैर रख दिया इसने जानबूझ के लालच देकर। विशाल, विशाल तेरे बच्चे के लिए ले ले भाई। फॉर योर फ्यूचर किड्स, अभी से लेके रख। अरे 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 अभी से लेके रख भाई, बाद में मिले ना मिले। उसे बोलने का कि भाई हम वाराणसी गए थे, हम सारे फ्रेंड्स, तब ले आया था तुम्हारे लिए। उस टाइम से मैंने फाइनल गुड बाय टू द रूम।
पर हर ट्रिप की तरह इस ट्रिप का भी एंडिंग टाइम आ गया था। हमने चेकआउट किया और स्टेशन के लिए निकल पड़े। ऐसा भी करो भाई, पूरा उल्टा करो। अरे हाँ, मैं भूल ही गया। और यहाँ से शुरू हुई असली एडवेंचर। हमारे पास कंफर्म टिकट्स नहीं थी, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत था। फिर फाइनली ट्रेन मिली और मिला एक सीट, सिर्फ एक, और लोग थे 4। लेकिन मैनेज करना तो हम इंजीनियर्स की खासियत है, तो हमने समहाउ एडजस्ट कर ही लिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। उतर गया। अराइव्ड एट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। कुछ नया ट्राई करना है ना। तो वाराणसी से पटना के लिए डायरेक्ट ट्रेन तो हमें मिली नहीं, इसलिए हम वाराणसी से पंडित दीनदयाल जंक्शन आ गए और अब पंडित दीनदयाल जंक्शन से पटना के लिए अलग ट्रेन में जाएंगे। हम लगभग 4-5 घंटे स्टेशन पर बैठे रहे। पहले एक्साइटमेंट गई, फिर एनर्जी गई, फिर पेशेंस भी चला गया। बस एक ही गोल बचा था, किसी भी तरह कैंपस पहुंचना। फिर फाइनली ट्रेन मिली। किस्मत ने पिछली बार एक सीट तो दे दी थी, लेकिन इस बार वो भी मिलना मुश्किल लग रहा था। कई घंटों के सफर के बाद हम फाइनली कैंपस वापस आ गए। ट्रिप ऑफिशियली खत्म हो गई थी। हम वाराणसी देखने गए थे, पर वापस लेकर आए कई सारी कहानियाँ, कुछ अच्छी, कुछ फनी और कुछ ऐसी जो शायद सालों बाद भी याद रहेंगी।